क्या हाल है सबका? बहुत बढ़िया है ना। और अब दीपावली भी आ रही है, सब क्या तैयारियां चल रही हैं? चलो बहुत बढ़िया है ना। आज की जो आपकी हिंदी की कक्षा है उसमें जो पाठ है उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ पूछती हूँ आपसे। बेटा, सबके जीवन में दुख और सुख होता है? तो पता है सबको, है ना। दुख का मतलब क्या होता है? दुख क्या होता है? परेशानी आती है तो इंसान कैसा हो जाता है? दुखी हो जाता है और हाँ, हताश हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि उसके लिए सारे रास्ते बंद हैं। और अगर खुशी आती है जिंदगी में तो क्या होता है? सबसे पहले तो चेहरे का जो भाव होते हैं बदल जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? जैसे इस समय सबके दांत बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना। कैसा लगता है जब खुशी आती है? खुशी क्या लेके आती है? चेहरे पर मुस्कान, है ना। और हमारे जो दिल में चल रही होती है बात कि हम हर तरह से चिंता मुक्त होते हैं, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। तो दुख और सुख ये दो चीजें हैं, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले क्या मुझे कोई बताएगा अपने बारे में कि उसके जीवन में जो सबसे ज्यादा इस समय जो वो फेस कर रहा है, इस समय जो वो महसूस कर रहा है, क्या है? दुख है कि खुशी है? कोई ना कोई परेशानी सबके साथ होती है, मेरे साथ भी है ना। चलो मैं बताती हूँ अपना दुख, ठीक है। इस समय मेरे पापा जो हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं से ये लगता है कि पापा ठीक हो जाए। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि वो ठीक नहीं है, उनको सही होना चाहिए, है ना। और त्योहार का समय आ रहा है तो उनको पूरी तरह ठीक होना चाहिए ताकि वो हमारे साथ, हम सबके साथ खुश रह सके, समय बिता सके और हर चीज को वो भी क्या कर सके? एंजॉय कर सके, हमारे साथ महसूस कर सके हर चीज को। और हम लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं ना। तो ये तो मेरा दुख। अब आप लोग अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए, कौन बताएगा? किसी के जीवन में? हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, बताओ। हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारे गांव में नाना बीमार पड़ गए और वो ईद में भी नहीं आए, इसलिए हम सब बहुत दुखी हो गए थे। अच्छा, साथ होते तो हमारे साथ खुशियाँ मनाते। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो इसने अपनी जो दिल की बात है वो सबके सामने बोल रखी, जैसे मैंने कहा था। और कोई बच्चा, सब ठीक होगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम क्या कर सकते हैं? ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर से मांग कर सकते हैं कि ईश्वर उन्हें ठीक करो, और हम उनकी दवा कर सकते हैं ना। तो हम सब मिलकर क्या करेंगे? इसके नाना जी के लिए, मीना के नाना जी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और कौन सा बच्चा? किसी के जीवन में खुशी नहीं है, दुख नहीं है? किसी के घर में भैया भाभी की शादी नहीं हो रही, किसी के घर में कोई छोटा बेबी नहीं आया है, या किसी के घर में कुछ घर नहीं बना है, जन्मदिन नहीं किसी का, ठीक है से डॉली कोई खुशी है? कोई खुशी है? तुम बताओ, चलो कोई खुशी है? शाबाश। नहीं, खुशी नहीं है, मतलब थोड़ा सा हाँ, दुख है। चलो कोई बात नहीं। दिवाली मेरे नाना खत्म हो गए थे, अगली दिवाली में, इसलिए दिवाली को भी अच्छी नहीं जाने वाली। तो अगर 2 कमरे थे, एक कमरे में भाभी की लड़की हुई तो वो कमरा ले ली, वो खाली करके ये भी बहुत झंझट होता है, मतलब नहीं अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बन गया है कि हम लोग कैसा महसूस करते हैं, बहुत खराब लगता है। और एक ही में कपड़े, फिर खाना ही बनाना बहुत गंदा लगता है। बेटा हम समझ सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं देखो, सबके जीवन में दुख भी है, सुख भी है, लेकिन जब सुख आता है तो हम सब भूल जाते हैं उस दुख को, है ना। दोनों एक ही चीज के दो रूप हैं, है ना। अगर हमेशा खुशियां ही रहेंगी तो क्या होगा? हमें खुशियों की अहमियत नहीं पता होगी, है ना, कि खुशी में कैसे खुश हुआ जाता है हर समय हम बस, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे जीवन में दुख के बाद सुख आता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि हमें पता लगता है वो खुशी ऐसी आई है जिसमें सब खुश हैं, है ना। लेकिन दुख के समय में क्या होता है? तो सभी दुखी होते हैं। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो इसी दुख और सुख से जुड़ा हुआ है और प्रभु यानी परमात्मा से जुड़ा हुआ है। वरदान मांगूंगा नहीं, इसका नाम है, शीर्षक है वरदान मांगूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक है बच्चों, ये पाठ लिखा है
शिव मंगल सिंह जी हैं। एक छोटा सा परिचय शिव मंगल सिंह जी का। इनको सुमन नाम से भी जाना जाता है। इनका ये उपनाम है सुमन, और सुमन नाम से इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। सबको पता है? किसी को कुछ पता है सुमन नाम से? कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ठीक है। इनका जन्म हुआ था सन 1916 में। 1916 में इनका जन्म हुआ था। और इसके इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, जो प्रमुख कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनके नाम मैं बता रही हूँ आपको। पर आंखें भर आई, पर आंखें भर आई एक है, और जीवन के मान और प्रलय सृजन, ठीक है। ये उपनाम इनका सुमन नाम से इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। तो आज हम इनकी इसी कविता को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस कविता में क्या दिया है उन्होंने, क्या कहा है, उससे पहले सब ईश्वर को मानते हो? अच्छा, जब दुख और सुख की मैं बात कर रही थी, तो दुख आता है तो हम क्या करते हैं? और सुख आता है तो हम क्या करते हैं? नहीं याद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, उनका थैंक यू बोलते हैं, उनका शुक्राना करते हैं, या उनको हम धन्यवाद देते हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो लेखक हैं शिव मंगल जी, इन्होंने इस कविता में वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान का अर्थ क्या होता है? हाँ, भगवान से कुछ मांगना। क्या मांगना? कुछ ऐसी चीज मांगना जो हमारे जीवन से जुड़ी हो और जिसमें हमको सुख पा सके हम, या ऐसी चीज जो हमें मिल नहीं पा रही है हम वो मांगते हैं ना। तो वरदान का अर्थ है एक ऐसी चीज जो हम ईश्वर से मांगे, ईश्वर हमें दे दे, है ना। मांगूंगा नहीं, इस शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, वरदान मांगूंगा नहीं। यहाँ पर शिव मंगल जी ये बता रहे हैं कि मैं ईश्वर से वरदान नहीं मांगूंगा। ये इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ईश्वर के प्रति उनका प्रेम नहीं था, या वो आराधना नहीं करते थे, ऐसा नहीं। लेकिन वो उनका कहना ये था कि अगर मुझे ये ईश्वर ने जीवन दिया है और इस जीवन में संघर्ष डाला है, संघर्ष मतलब कुछ कठिनाइयाँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें लगता है कि हमें किसी तरह स्ट्रगल करना है, मेहनत करके हमें 2 वक्त की रोटी कमानी है ना। तो उस समय पर अगर हम हाथ जोड़ के बैठ कर भगवान से कहें कि हे ईश्वर, कुछ ऐसा हो जाए कि दो वक्त की रोटी हमारे सामने आ जाए, तो क्या वो सही है? अच्छा, अगर हमारे पास घर नहीं है और हम ऐसे घर में रह रहे हैं जो टूटा फूटा है या किराए पर है, और हम हाथ से जोड़ के ईश्वर से ये बोले कि ईश्वर हमें घर दे दो, तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी चीज को दर्शाने के लिए शिव मंगल जी ने इस कविता के माध्यम से हम सबको ये बताया है कि हम सबको आत्मसम्मान अपना याद रखना चाहिए, आत्मनिर्भर करना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना हम ये नहीं करेंगे कि हमें ईश्वर वरदान दो, हमारे पास घर हो, हमारे पास पैसा हो, हमारे पास सम्मान हो। हमें वरदान नहीं चाहिए, हमें ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए इस तरीके का। हमें मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि मैं क्या कर सकूं? संघर्ष कर सकूं जीवन में। मुझे ईश्वर इतना बल दे, इतना ज़्यादा आशीर्वाद दे कि मैं संघर्ष करके अपने आप अपना घर बना सकूं, अपने लिए 2 वक्त का खाना बना सकूं, कर सकूं। सबको समझ में आ रहा है? तो इसको कोई भी निगेटिव उसमें नहीं लेगा, नकारात्मक भाव में नहीं लेगा। वरदान मांगूंगा नहीं से अर्थ है कि मैं नहीं चाहता कि ईश्वर मुझे किसी भी तरह का कोई वरदान दे या कोई प्रिविलेज दे। प्रिविलेज समझते हो क्या? कोई एक ऐसा मौका जिसमें मैं कुछ भी कर सकूं। कब कब आप लोगों ने मांगा ईश्वर से कुछ? खड़े होके बताओ, एक करके खड़े होके बताओ। पेपर के समय भगवान से प्रार्थना की थी कि पेपर अच्छा हो। और यही ठीक है, चलो अच्छा। लेकिन ऐसे समय में जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो क्या हमें उनसे डर के भाग जाना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए? नहीं, हमें उसका सामना करना चाहिए। उसका कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा हल और
का वर्ड हो गया उपाय बोल सकते हैं, है ना। तो उपाय, हमें एक ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए कि हम उस तकलीफ से या उस दुख से हम बाहर आ सकें। सबको समझ में आ गया? ठीक है, हम शुरू करते हैं इस पाठ को। मैं बोलती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी, आपको सुनना है ध्यान से और समझना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, किताब में लिखना, किताब से पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उस भाव को अपने अंदर बैठाना भी जरूरी है। तो पहली कौन पढ़ेगा 4 पंक्तियां? पढ़ो डॉली, पढ़ो बेटा। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। बस शाबाश। देखो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं यह हार एक विराम है। हर हार के बाद क्या हम रुक जाते हैं चलना? नहीं, क्योंकि यह हार बिल्कुल वैसी है जैसे हम एक लाइन, एक पंक्ति लिखते हैं, जैसे सावन आया है या दुख आया है। दुख आने के बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ये जीवन और इसमें आने वाले जो दुख हैं या हार है वो बिल्कुल एक पूर्ण विराम की तरह है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि महासंग्राम, महासंग्राम क्या है? महासंग्राम बेटा जीवन में आने वाले संघर्ष, एक ऐसे संघर्ष जो हमें महासंग्राम जीवन में आने वाले संघर्ष। ये युद्ध से नहीं तात्पर्य है, यहाँ पर तात्पर्य है जीवन में आने वाले संघर्ष, आने वाले कठिनाई, आने वाले संघर्ष भी बोल सकते हैं हम। ठीक, सबको समझ में आया? यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। मतलब चाहे मेरे जीवन में जितने भी संघर्ष आए, लेकिन मैं आपसे यानी प्रभु से दया की भीख नहीं मांगूंगा। मैं हमेशा यही मांगूंगा कि हे ईश्वर, मुझे सिर्फ इतना हिम्मत दो कि मैं संघर्ष कर सकूं। ठीक है, बढ़े आगे। अगली पंक्तियां कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो बेटा, मीना पढ़ो। शाबाश। समृद्धि सुखाना प्रहारों के लिए, अपने खंडारों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की सम्मति चुनूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की सम्मति चाहूंगा नहीं। अब यहाँ पर उनका कहना है कि मुझे अपने लिए घर नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। संपत्ति से मतलब क्या होता है? जायदाद, है ना, या बना हुआ कोई घर। और मुझे पहर किसे कहते हैं? पहर हम लोग कहते हैं 8वां पहर, है ना। एक दिन भर में 24 घंटे में कितने पहर होते हैं? 8 पहर होते हैं। तो उन्हीं के बारे में कहा जाता है मुझे किसी भी तरह का 8 पहर के लिए किसी भी तरह का घर नहीं चाहिए, मुझे कोई भी मकान, संपदा या संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे इस तरह का कोई भी वरदान नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपसे वरदान मांगू, इसके लिए मैं वरदान आपसे मांगू, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे आपसे कोई भी वरदान नहीं चाहिए। अगली पंक्तियों पे बहुत सुंदर पंक्तियां, कौन पढ़ेगा? ये मेरी सबसे पसंदीदा पंक्ति है, इसको ध्यान से पढ़ना और ये अपने जीवन में भी तुम इसे क्या कर सकते हो? उतार सकते हो। ठीक है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में? गेम खेलते हो? क्या होता है? दो भागों में विभाजित किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर वो खींचने वाली वो जो होती है ना, आधे बच्चे इधर आधे बच्चे उधर, तो क्या होगा? खींचने तालने में अंत में एक वर्ग यानी एक हिस्सा क्या होगा? जीत जाएगा और एक हिस्सा हार जाएगा। तो हार और जीत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी जीवन में हार होती है लेकिन कभी जीत होती है। लेकिन कई बार हारने के बाद भी जो कोशिश करना नहीं छोड़ता है, असलियत में वो ही मानव असली मनुष्य है जो आगे बढ़ेगा, है ना। जरूरी नहीं है कि जो एक बार जीत गया वो हमेशा जीतता रहे, ये जो जीतता जा रहा है अगली विजय भी उसी की, जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में, मतलब मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ, चाहे मेरे जीवन में हार आए या जीत आए, मैं किसी भी तरह से डरता नहीं हूँ। संघर्ष
पद पर जो मिले। ये मेरा संघर्ष ही तो है। अगर मैं लड़ रहा हूँ, खींचतान कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन का संघर्ष है। लेकिन इसमें जो भी मिल रहा है, चाहे वो जीत हो चाहे वो हार हो, लेकिन मैं आपसे वरदान नहीं मांगूंगा कि मुझे जीतना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अंतिम पंक्तियों पे आते हैं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। मतलब मेरे हृदय को चाहे आप जितने भी दुख दीजिए, तकलीफ दीजिए। कई बार होता है ना कि ईश्वर हमारी कहीं ना कहीं हमारी एग्जाम ले रहा होता है, हमारी परीक्षा ले रहा होता है। तो ऐसे समय के लिए शिव मंगल जी कहते हैं कि आप चाहे मुझे कितने भी कष्ट दीजिए, कितने भी अभिशाप दीजिए, लेकिन मैं वरदान नहीं मांगूंगा। मैं इस जीवन को संघर्षरत होके जीतते हुए, ये सोचना कि मैं जीतते हुए ही बढ़ूंगा, ऐसा नहीं। मैं अपना बेस्ट दूंगा, मतलब अपना जो मैं सबसे अच्छा दे सकता हूँ वो मैं करूंगा, और मैं आगे बढ़ते हुए बढ़ता जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे किसी भी तरह का वरदान नहीं मांगूंगा। सबको समझ में आया? कुछ ऐसी चीज जो किसी को समझ में नहीं आई, वो समझ में आया? ठीक है। एक तो शब्द इसमें आया था महासंग्राम, है ना। एक शब्द और था इसमें अभिशाप। अभिशाप मांगूंगा नहीं। अभिशाप का अर्थ बताएंगे? हाँ, या तो किसी तरह का शाप या बदुआ। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं इसमें आए हुए कुछ विलोम शब्दों का उल्लेख करने जा रही हूँ। मैं वो आप ही लिखेंगे। आगे दो बच्चे, कोई भी जो आना चाहते हैं आ जाओ, एक बच्चा आ जाओ। विलोम शब्द एक तो था दुख। चुप। दुख का पर्यायवाची कौन लिखेगा? शाबाश, आओ। हाँ, लिखो। सुख, शाबाश। एक और पर्यायवाची, अभी सीखते चलो बेटा। और कौन आ रहा है? हार। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। जी, बहुत बढ़िया। एक शब्द है दिन। हम लोगों ने ये पर्यायवाची किए हुए हैं, और यहाँ हम लोगों ने पर्यायवाची किए हुए हैं, लेकिन ये इसलिए है ताकि आपका एक बार क्या हो, पुनरावृत्ति हो जाए, हम लोग दोबारा उसको पढ़ सके। दिन का रात, बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत से पर्यायवाची और भी हैं जो इस पाठ में हैं, हम ढूंढ सकते हैं, है ना। तो सबको पाठ समझ में आया? तो चलो आज का गृह कार्य नोट करो। कविता में जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है? जीवन को क्या कहा है कवि ने? महासंग्राम। क्यों कहा है? कोई मुझे बताएगा? अगर कुछ समझ में आया है तो क्यों कहा गया है? जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, और उनसे कैसे हम लोग लड़के आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो जीवन में कठिनाइयां होती हैं, इसलिए जीवन को महासंग्राम कहा गया है। क्या समझ में नहीं आया बात? आया। तो महासंग्राम का मतलब क्या है? जीवन में आने वाले संघर्ष, या वो ऐसी चीजें जो हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। जब हमारे साथ दुख तकलीफ आती है तो क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं और हम सोचते हैं हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन ये गलत है। हमें उसी जगह से एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और उसी जोश के साथ करनी चाहिए कि नहीं, ये तो सिर्फ एक विराम है और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो डन, आज के लिए इतना ही।